केएनएच अस्पताल में जुड़वा बच्चों की डिलीवरी मामले में हुआ बड़ा खुलासा। अस्पताल प्रबंधन ने महिला की कहानी को बताया फर्जी। हिमाचल में 20,000 स्थानों पर 2 लाख लोगों ने किया योग। धर्मशाला में हुआ राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। हिमाचल की 37 दवा कंपनियों की 50 दवाइयां फेल। मरीजों की सेहत से हो रहा खिलवाड़। हिमाचल में 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। लाहौल में नाले में आई बाढ़। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पीजीआई में डॉक्टर ने शिमला में गोद ली 10 साल की बच्ची को डंडे से पीटा, पत्नी ने भी नहीं रोका। सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल के आरोपों को किया खारिज। अफवाह फैलाने वालों को दी चेतावनी। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। केएनएच अस्पताल में देर रात तक हंगामा मचा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। जुड़वा बच्चों की डिलीवरी, फिर मौत, और अब वो दोनों गायब हैं। आपने भी ये खबर सुनी होगी और देखी होगी, और कई सवाल आपके अंदर भी चल रहे होंगे कि आखिर ये ड्रामा क्या चल रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस हकीकत और फसाने के बीच फंसी कहानी की परत दर परत हकीकत। दरअसल शुक्रवार दोपहर शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में माहौल एकदम बदल गया। करसोग से आई एक महिला ने दावा किया कि उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक बेटा और एक बेटी। महिला ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि बच्चों के मुंह में कुछ दिक्कत का बहाना बनाकर डॉक्टर जो है उन्हें लेकर गए थे, और फिर डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे मर गए हैं। इतना ही नहीं, महिला का दावा है कि उसने बच्चों की फोटो भी खींची थी और अब उसकी पूरी फाइल भी अस्पताल से गायब कर दी गई है। रात होते होते अस्पताल का माहौल और गर्मा गया। महिला का पति, सास और रिश्तेदारों ने चाइल्ड केयर यूनिट के बाहर जमकर हंगामा किया, लेकिन जब पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जो उसमें दिखा उसने सभी को चौंका दिया। सुबह 10:24 पर महिला अस्पताल में दाखिल होती है, लेकिन ना ही माइनर ओटी में जाती है, ना लेबर रूम में। वह बस अस्पताल में टहलती है, फोन पर बात करती है और फिर बाहर चली जाती है। डिलीवरी का कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं, कोई दाखिला नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस ने जब महिला से दस्तावेज मांगे तो कोई कागज नहीं दिखा पाई। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आया है। डॉक्टरों ने कहा कि महिला पिछले 2 सालों से इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट पर थी। डॉक्टरों का कहना है कि ये स्यूडोसाइसिस का एक केस हो सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह नेगी ने जो बताया कि सीसीटीवी में महिला केवल परिसर में घूमती दिखी है, कोई मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव है और ये मामला पूरी तरह से फर्जी प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये एक महिला की टूटी उम्मीदों का छलावा है या कोई साजिश। बिना डिलीवरी, बिना बच्चे और फिर भी मौत और चोरी का आरोप। ये मामला जितना भावुक है उतना ही रहस्यमय भी। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि महिला गर्भवती थी ही नहीं और ये सब मनगढ़ंत कहानी रची गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शनिवार को प्रदेश के करीब 20,000 स्थानों पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने योगाभ्यास किया। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में राज्य स्तरीय योग दिवस मनाया गया। धर्मशाला के इंडोर खेल परिसर में आयोजित इस योग दिवस में खेल और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और तमाम अधिकारियों, अपने सहयोगी नेताओं, छात्रों और
आम जनता के साथ योग किया। वहीं ITI सोलन परिसर में भी योग दिवस मनाया, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी पहुंचे और विद्यार्थियों तथा आमजनों के साथ योगाभ्यास किया। इसके अलावा कुल्लू, बिलासपुर, ऊना समेत विभिन्न जिलों में योग दिवस मनाया गया। कांग्रेस समेत भाजपा नेताओं व विधायकों ने भी योग कर सभी को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री एक बार फिर सवालों के घेरे में है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की मई महीने की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश की 37 दवा कंपनियों की 50 मेडिसिन फेल हो चुकी हैं। इनमें कई कंपनियां ऐसी हैं जिनकी एक से ज्यादा दवाएं गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 186 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, लेकिन अकेले हिमाचल से इतनी बड़ी संख्या में फेल सैंपल होना चिंताजनक है। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनका इस्तेमाल बुखार, एसिडिटी, पेट के अल्सर, हार्ट डिसीजेज, हाई ब्लड प्रेशर और ऑर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों में किया जाता है। कालाअंब, सोलन, बद्दी, नालागढ़, पांवटा साहिब, ऊना और कांगड़ा जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में बनी ये दवाइयां सीधे तौर पर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रही है। ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर का कहना है कि जिन कंपनियों की दवाइयां फेल हुई हैं उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और इन दवाओं को बाजार में भेजने पर भी रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बार बार फेल हो रही कंपनियों की सूची बनाकर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस तरह बार बार फेल हो रहे सैंपल राज्य सरकार और ड्रग विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये स्थिति सीधे सीधे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि ये वही दवाइयां हैं जिन्हें मरीज हजारों रुपए देकर खरीदते हैं और फायदा शून्य मिलता है। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही झमाझम बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 21 से 27 जून तक राज्य में भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल के जहलमा नाले में बाढ़ आने से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ के चलते सिंचाई योजनाओं के पाइप बह गए, कई पेड़ उखड़ गए और भूमि कटाव की वजह से लिंडूर गांव की पहाड़ी का धंसना तेज हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 21, 24 और 27 जून को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, वहीं 22, 23, 25 और 26 जून को अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जैसे जिलों में भी लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और ऐसे में प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये खबर सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, ये उस इंसानियत पर सवाल है जो एक बच्ची की चीखें सुनकर भी खामोश रही। PGI चंडीगढ़ में तैनात डॉक्टर जिसने एक बच्ची को 3 महीने की उम्र में गोद लिया, वही डॉक्टर 10 साल बाद उसी मासूम बच्ची पर डंडे बरसाता है, थप्पड़ मारता है और जब बच्ची भागने की कोशिश करती है तो उसकी पत्नी, जो खुद भी डॉक्टर है, उसे बचाने की बजाय पकड़कर वापस खींच लाती है। ये घटना 14 मई की बताई जा रही है, जब पूरा परिवार हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद था। और अब जो वीडियो सामने आया है वो किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर कुर्सी से उठकर डंडा लाता है और बच्ची के सिर पर बेरहमी से मारता है। बच्ची चीखती है, रोती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी आती है और माँ के नाम पर धब्बा बनकर बच्ची को बाहर की बजाय अंदर खींच लेती है और तब तक जब तक डॉक्टर का गुस्सा शांत नहीं होता। बच्ची पर जुल्म जारी रहता है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद इस पूरे मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने संज्ञान लिया है। डॉक्टर और उनकी पत्नी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि CWC के समक्ष पेश किया गया था। बच्ची को भी लाया गया था। तब बच्ची ने कमेटी के समक्ष स्वीकार किया कि उसके साथ मारपीट हुई है, लेकिन बच्ची अभिभावकों के साथ ही रहना चाहती थी। दूसरी ओर डॉक्टर दंपति ने भी मारपीट की बात मानी है। CWC ने बच्ची और माता पिता को 24 जून को दोबारा पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस को FIR दर्ज करने और स्कूल से बच्चे की पढ़ाई और व्यवहार संबंधी रिपोर्ट मंगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
और बच्चे की काउंसलिंग, स्कूल रिपोर्ट और व्यवहारिक जांच के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ बाल आयोग की अध्यक्ष शिप्रा बंसल ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए रिपोर्ट तलब की है। खैर, अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल और धोखाधड़ी के आरोपों पर अब लोक सेवा आयोग ने बड़ी सफाई दी है। 15 जून को आयोजित इस परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे थे, जिनमें नकल के आरोप लगाए जा रहे थे और इन आरोपों पर संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी पहलुओं की जांच की, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट और निरीक्षण अधिकारियों की राय भी शामिल थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब तक की जांच में नकल या किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है। ये भी बताया गया कि जिन केंद्रों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया था, वहां की विशेष निगरानी की गई, लेकिन कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। आयोग ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर विश्वास न करें और अगर किसी के पास कोई वास्तविक शिकायत है तो वह आयोग से सीधे संपर्क कर सकते हैं। HPPSC ने चेतावनी भी दी है कि भ्रामक और अपुष्ट सूचनाएं फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता को लेकर युवाओं के बीच इस वक्त चिंता बनी हुई है। खैर, आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।